सिखा रहे हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख पा रहे होंगे, हमारे बोर्ड पे लिखा है किसी भी संख्या के फैक्टर निकालना। फैक्टर जानते क्या होता है? देखो, फैक्टर मतलब होता है किसी संख्या के फैक्टर जैसे आपको निकालना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई संख्या मेरे पास 10 है, इसके फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? ठीक है, फैक्टर देखो 10 मतलब क्या है? 10 वो संख्या है जिसमें मल्टीपल संख्याओं के क्या भाग चले जाएं, उन्हें फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो 10 है, 10 में एक का चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो 10 है एक से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है 2, 2 10 से डिवाइड हो जाएगी। 3 3 होगी? नहीं होगी, तो इसका फैक्टर नहीं है। और क्या होगा? एक 5 होगी, एक 10 होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 10 के कितने फैक्टर हैं? 10 के 4 फैक्टर हैं। कितने हैं? तो 10 के जो फैक्टर होंगे कितने हैं? 4। समझ पा रहे हैं आप? ये होते हैं फैक्टर। एग्जाम में क्या कर रहा है, एग्जामिनर क्या कर लेता है, इसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर क्या है, सम ऑफ फैक्टर क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, और सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, चलो। जैसे कोई संख्या 60 है। ठीक है, 60 है, क्या है? 60। 60 के हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है? फैक्टर निकालने हैं। और क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर निकालना है, डिफरेंट फैक्टर निकालना है, सब में आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा 60 मैंने लिया। 60 को कैसे कर सकते हैं हम? 15 × 4, 15 मतलब 5 × 3 × 2 की पावर 2। अब पहला मैं निकालूंगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर देखो, पहला मैं दिखा रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो इसकी घात कितनी है? एक। तो इसमें क्या, जो इसकी घातें होती हैं ये वाली, ये सब में एक एक जोड़ लेते हैं। 5 की घात कितनी थी? एक में प्लस एक जोड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? 1 + 1 इसमें जोड़ लेंगे, गुणा 2 × कितना हो जाएगा? यही तो है इसका आंसर। और ये 2 की पावर 2, 2 में एक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे यहाँ पे? +1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3। ठीक है, तो मतलब 4 × 3 मतलब 12। ये क्या है? इसके नंबर ऑफ फैक्टर। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 60 के जो नंबर ऑफ फैक्टर मैंने निकाले वो क्या है? 12। क्या है? 60 के नंबर ऑफ फैक्टर मैंने निकाले वो क्या है? 12। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। 60 15 चौक 60, 15 किससे बनता है? 5 और 3 से, और 4 2 की पावर 2। तो जो इसकी जो घातें होती हैं इसमें एक एक हम जोड़ते हैं घात में। तो इसमें मैंने एक जोड़ा और इसमें एक जोड़ा, इसमें देखो एक जोड़ा, तो ये 2 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 3 12 मतलब 12। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं क्या है? 12। समझ में आया? नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आया? 12। ऐसे आप किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको पहले उसे फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद जो उसकी जो घातें निकलती हैं उसमें क्या करते हैं, हम एक एक जोड़ के उसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके ना नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूँ। देखो आपने सीखा यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना किसी भी संख्या का। ठीक है, अब मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। नंबर फैक्टर आपने निकाल लिया, ओके। नंबर फैक्टर निकालने के बाद अब निकालेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे? दूसरा वाला क्या है? जो दूसरा मेरा टॉपिक है इसमें है नंबर ऑफ प्राइम। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है? जो इसकी जो घातें होती हैं ये वाली, ये सेम वही होती है, वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके? अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने इसके। 2 + 1 + 1 देखा है? 2 + 1 + 1 कितने आए? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसके निकलेंगे 4। ये क्या है इसका आंसर?
आप किसी भी संख्या का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, कितने हैं पूछ लेता है एग्जाम में सीधा, कभी नंबर फैक्टर नहीं पूछता, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ लेता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर लोगों को निकलते नहीं, उसे भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कभी किसी भी संख्या का नंबर प्राइम फैक्टर, जैसे आपसे पूछा 72, ठीक है, 72 किससे बनता है, 72 का प्राइम फैक्टर क्या है, एक तो 18 चौक 72, 18 गुणा 4, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हैं 9 8 72, देखो इस कर लेते हैं 9 × 8, ठीक है। 9 किससे बनता है, 3 की पावर 2, 8 के 2 की पावर कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, समझ गए। तो नंबर ऑफ इसके जो प्राइम फैक्टर कितने निकलेंगे इसके, इस वाले के देखिए यहाँ पे, तो यहाँ 2 + 3 कितना निकला, तो मतलब इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकले 5, 72 का देख रहे हैं आप। तो ऐसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। आप यहाँ तक चीज़ों को सीखने लगे हैं अभी। अब मैंने अभी संख्या को 60 को ही मान के चलूँगा, अब इसमें आपको सिखाऊंगा, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, क्या सिखाएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरा जो टॉपिक है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मीन्स क्या होता है, देखो पहले उसके फैक्टर निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, इसके फैक्टर मैंने निकाल के आपको बताए थे 12, जैसे फैक्टर निकाले थे ना, यहाँ पे देखो फैक्टर में लिख लेता हूँ 2 × 2 × कितना 3, मतलब 12, इसके फैक्टर थे, ठीक है। अब फैक्टर है, फैक्टर में दो तरह की संख्या मिलेंगे आपको, ऑड और इवन। इसमें कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे। एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेगा आपसे कि ऑड फैक्टर क्या होते हैं और इवन फैक्टर क्या होते हैं, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो ये कैसे बनेंगी, 12 मैंने निकाला, ये टोटल फैक्टर थे इसके। अब ऑड फैक्टर हम निकालेंगे इसमें, तो ऑड की घात कितने, ऑड कितने हैं, देखो 5 ऑड है, 3 ऑड है, ठीक है। अब इसके ऑड निकाल लेते हैं। अब ऑड के तो ऑड की घात लेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऑड की घात लेंगे। देखो 1 + 1, वो तो जोड़ेंगे हम, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और 1 + 1, तो 2 × 2 = 4। तो इसके जो ऑड फैक्टर है ना भैया, देखो ये ऑड है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 4 है, ये देखो आंसर निकाला मैंने, ठीक है, ये आंसर लिखा मैंने। अब आप समझ गए होंगे, देखो ऑड नंबर 5 है, ऑड नंबर 3 है, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, और जोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। ऑड आपने निकाल लिया, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर थे 12, उसमें से 4 जाएंगे तो कितने हैं, 8। 8 क्या है, ये नंबर ऑफ सम फैक्टर, क्या है, सॉरी इवन फैक्टर। समझे, ये अब ये 4 निकले, ये क्या, ऑड फैक्टर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एक निकालना आ जाए बस, या तो इवन निकाल लो या ऑड निकाल लो। अब जितने भी इवन या इवन आपने निकाल लिया, तो टोटल ऑफ सम ऑफ जितने फैक्टर हैं उसमें से लेस कर दीजिए, वो उसका दूसरे वाला आ जाए निकल के, समझ में आया। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितनी भी ऑड की घातें होती हैं, देखो 5, जितने भी ऑड फैक्टर आपके यहाँ मिलेंगे उनकी घात में एक एक जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आंसर आपका ऑड फैक्टर निकल के आता है। और देखो सम का कैसे निकालते हैं, मतलब इवन वाला। अब इवन का देखो बताता हूँ आपको, आपने देखा टोटल फैक्टर ये है, और जो ऑड फैक्टर थे वो कितने थे, 4 थे। अब मैं इवन निकालूंगा, ठीक है, इवन फैक्टर निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है भाई। अब देखो ये आपके पास है, थी यही तो थी। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो इवन फैक्टर निकालते हैं, सम की घात लेते हैं, इसमें जोड़ते नहीं है। फिर सम की घात, ये सम मेरा ये है ना, इसमें देखो सॉरी, मतलब ये इवन की घात लेते हैं, ठीक है।
इवन की घात में जैसे इनमें एक एक हम जोड़ रहे थे, अब इसमें एक एक नहीं जोड़ेंगे, इवन की एज इट इज घात लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू, और इसमें एक एक जोड़ते हैं, ठीक है, 1 + 1 गुणा 1 + 1, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, तो यह 8। अब इन दोनों को जोड़ लूँगा तो 12 बन गया। देखो यहाँ देखो, ये देखो टोटल फैक्टर कितने थे 12, ये देखो इन जोड़ के देखो 12। समझ में आया? जब भी हम इवन के फैक्टर निकालते हैं तो इवन की क्या क्या घात लेते हैं, उसकी घात में एक नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, घात लेते हैं और नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, ऑड फैक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ से जनरेट हो जाता है। कैसे निकालते हैं, मतलब सम की घात इनटू ऑड फैक्टर, ठीक है। ये देखो सम की घात जितनी भी निकाली तुमने वो, ठीक है, सम की घात कितनी थी ये, और जितनी भी ऑड फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 में निकाला सम की घात और ऑड फैक्टर कितने थे 4, तो मतलब 8। समझ गए? तो ये चीजें हैं आपने यहां से सीखा। क्या सीखा? मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले आप सब निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, जैसे कि आप इसे पुराना हो गया, दूसरा बता 72 वाला लेते हैं, ठीक है। चलो ये है 72, इसका मैंने बोला था ये इसके फैक्टर 2 बनेंगे, 9 इंटू 8, तो 9 किससे बनता है, 8 किससे बनता है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप 9 की घात कितनी है, देखो यहाँ 2 लिखा मैंने, यहाँ पे ऐसे निकला, तो ये चीज ऐसे निकलेंगी, तो नंबर ऑफ फैक्टर आपके पता है, आपके कितने नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप समझ जाओ। नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे इसके, 2 + 1 गुणा 3 + 1 मतलब 3 इंटू 4 बराबर कितना, 12। इसके कितने फैक्टर निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3 और 2 दूनी 9 8 बचे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ कितना है 4 और 3 4 3 12, इसके भी 12 फैक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या पूछेंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन, बगल में ये फैक्टर 12। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर मतलब 3 है। अब आज में मैंने आपसे बोला तो नंबर ऑफ डिफरेंट, आप निकालेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कितने डिफरेंट फैक्टर, 1 और 2 तो एक ये है और ये नंबर डिफरेंट फैक्टर कितने हैं, 3, एक ये है एक 2 है, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर डिफरेंट फैक्टर 2, 1 2, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर आपके होते हैं 2, कितने हैं 2। आप कोई पूछ लो, जैसे आपसे 30 से पूछ रहा है, 30 किससे बना, 5 × 30 5 इंटू 6, तो किससे बना 5 इंटू 3 इंटू 2, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कितने, 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कितने हैं 3, ठीक है। आपको मैंने सिखाया नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक है मुझे आशा है, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर आपका आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर मतलब होता है जितने फैक्टर हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनका सम ऑफ फैक्टर बोलते हैं। माना n कोई फैक्टर है, देखो मैं इसे मिटा दूं,
जैसे n कोई फैक्टर है, n कोई क्या है, फैक्टर है आपका। अब उसके फैक्टर निकलेंगे तो उसमें कैसे निकलते हैं, सम ऑफ फैक्टर निकालने का मतलब ये है, माना कि n की कोई फैक्टर है a, b और c, इसकी जो घात है, घात यहाँ पे मानूं तो घात क्या है आपकी, घात इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, p q r लिख सकते हैं, p q और r। सपोज n कोई फैक्टर, उसके इतने फैक्टर हैं, अब इनकी हम क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे, ठीक है। घात लिखी p q और r, क्या निकला, p q और r। अब सम ऑफ फैक्टर निकालने का मतलब जानते हो क्या होता है, देखो सम ऑफ फैक्टर, इसका क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये है a की पावर जैसे कि q तक गई है तो हम n तक, मतलब जहाँ तक जाए वहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, ठीक है, प्लस a की पावर 2 डॉट 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 a की पावर n तक, जहाँ तक आपकी जा रही है, ठीक है, समझ में आया। जहाँ तक आपकी जा रही है वहाँ तक उस चीज़ को लेके हम क्या करते हैं, जाते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, फिर b लेते हैं, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 डॉट 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 b की पावर n तक जाएगा, ठीक है। ये देखिए, फिर लास्ट में देखो ये हो गया, ये हो गया और ये बचा, तो गुणा c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 डॉट 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 c की पावर n तक, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप समझ जाओ चीज़ों, समझ रहे हैं। ऐसे जितनी भी पावर आपकी दी गई है वहाँ तक हम चीज़ों को लेके जाते हैं और उसका क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 100 लिख के देता हूँ, जैसे कि 100 है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। ऐसे ये है सभी गुणनखंडों का योग, योग कैसे निकालते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है आपके पास देने के लिए, ये है 100 को कैसे फैक्टर करते हैं, 25 चौक 100 होते हैं, तो 25 इंटू 4, तो 25 तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, समझ में आए। देखो फैक्टर निकले 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ तक लेके जाएंगे। अब देखो 5 मैंने माना, देखो 5 ये आया, तो देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 2 आया, गुणा अब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, समझ आ रहा है। देखो ये 2 तक गए तो हम 2 तक गए, यहाँ पे यहाँ 2 है तो ये 2 तक जाएंगे। अब इसे जोड़ लेंगे, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम 1 मानते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 5 प्लस 25 ये आया, गुणा 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, 25 30 31 31 इंटू कितना है 6 7, तो आंसर आपका कितना आया 31 7। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 217, कितना आएगा 217, आपका ये आंसर आपका आ जाए, क्या आएगा 217। समझ में आया। मैंने आपको सिखाया नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर का ये फॉर्मूला है, जितने फैक्टर होते हैं जहाँ तक उसकी घातें जाती हैं वहाँ तक लेके चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए 100 का, 100 के फैक्टर होते हैं 25 4, 25 को लिखते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब 5 को मैंने कहाँ तक ले गया, 2 की पावर 5 की पावर 2 तक ले गया, 2 को जो 2 था उससे 2 की पावर 2 तक लेके गए, ठीक है। अब इन्हें हमने ऐसे फैक्टर निकाल लिए, जोड़ के ऐसे निकाल लिए, तो इसका क्या आया, सम ऑफ फैक्टर कितना आया 217, ठीक है। आप किसी भी संख्या का सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये आपका सम ऑफ फैक्टर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
ये था नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं हम, सम ऑफ फैक्टर में कुछ नहीं करते हैं, किसी भी संख्या का सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। देखो सम ऑफ किसका, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब मैं निकालता हूँ, इसे लिखा रह देता हूँ, अब निकालूंगा आपको। ये है कौन सा, सम ऑफ इवन फैक्टर 7 है, सम ऑफ EVEN इवन फैक्टर। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स होगा, देखो पूरा एज इट इज रहेगा जैसे है। इसमें क्या करते हैं, ये जैसे कोई सम की घात होगी, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाया था 100 था, ठीक है। 100 के जो मैंने फैक्टर यहाँ निकाले थे वो 25 गुणा 4 था, और इसका जो आगे निकला था वो था 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसके मुझे फैक्टर निकालने, तो जैसे कि हम इसमें निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब, इवन मतलब ये होता है सम संख्याएं होती हैं, तो इसको क्या करते हैं, जीरो से लेके नहीं चलते। तो इसे जैसे 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर जो पहले जीरो से लेके चलते थे, ये जीरो वाला, तो इसमें जीरो नहीं लेते हैं, इसमें जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे 1 से शुरू करेंगे जब भी आपसे पूछे सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो 1 प्लस 2 की पावर 2 ये आया, ठीक है, गुणा जो ऑड वाला है उसे लेंगे जीरो से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब इसका है 2 प्लस 4, ठीक है, गुणा मतलब 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना है इसका 31, तो 6 गुणा 31, तो निकल 56 कितना है 300, कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है। 6 गुणा 31 कितना आएगा इसका आंसर 186, कितना आएगा 186, ये आपका क्या है आंसर आया। तब भी आपसे पूछे, एग्जामिनर पूछेगा आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है। जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं, जो इवन संख्या होती है उसकी घात को हम 0 से लेके नहीं चलते हैं, उसकी घात को हम शुरू करते हैं 1 से, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर का केस है, ठीक है। अब पूछ लिया किसी ने आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर, देखो ये मिटा देता हूँ, ये सम ऑफ इवन था, अब सब हम ऑड फैक्टर देखेंगे। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर होता है, उसमें ऑड की घात लेते हैं बस। अब इसमें ऑड कितना है, ये है ना ऑड की घात लेते हैं, तो ऑड मतलब 5 की पावर 2। अब इसको हम शुरू करेंगे 0 से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 मतलब 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। अब इसे मैं जोड़ देता हूँ तो यह 31, ठीक है, ठीक है। ये ऑड वाला था, ये इसका आपका क्या है आंसर निकला। आज की वीडियो मैंने आपको सिखाने की थोड़ी कोशिश क्या की कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ से सीखा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, मैं इस क्लास को फिर दोबारा मैं रिपीट करा दूंगा, ठीक है। नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर समझ में ना आए तो उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।